आज हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सद्भावना दिवस मनाते हुए हनुमानगढ़ विधानसभा के कांग्रेस और पदाधिकारियों ने राजीव जी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव गांधी जी भारत के आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे और अल्प समय में ही उनको 84 से लेकर 89 तक वो प्रधानमंत्री रहे और अल्प समय में जो क्रांतिकारी काम राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए शायद उससे पहले या बाद में इतने अल्प समय में ऐसे क्रांतिकारी काम नहीं हुए। चाहे 18 साल के युवक को मतदान का अधिकार देने का काम हो, चाहे संचार क्रांति का काम हो। उस टाइम राजीव गांधी ने 21वीं सदी का सपना देखा था कि मैं भारत को 21वीं सदी में ले जाना चाहता हूँ और कंप्यूटर क्रांति, चाहे मोबाइल क्रांति, चाहे टीवी क्रांति, आज जो हम घरों में देख रहे हैं मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, और आज संचार क्रांति के मामले में या डिजिटल मीडिया के मामले में आज भारत विश्व के अंदर सर्वोच्चता रखता है, ये राजीव गांधी जी की देन है। और विपक्षी पार्टियों ने उस टाइम इस कंप्यूटर क्रांति का विरोध भी किया था। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो उस टाइम उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और ये जवाहर नवोदय स्कूल जो है वो राजीव गांधी जी की देन है। इसी तरह संविधान के अंदर उन्होंने पंचायत राज और स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए आर्थिक अधिकार दिए कि उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए। और ये 5 साल से जो 5 साल में पंचायत राज के और स्थानीय निकाय के चुनाव होने चाहिए, ये संविधान संशोधन भी राजीव गांधी जी के टाइम में प्रस्तावित हुआ था। लेकिन आज हम देख रहे हैं भाजपा की सरकार किस तरह से उस संविधान के जो प्रावधान है उसकी धज्जियां उड़ा रही है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कल ही कुचामन के चेयरमैन और उपसभापति को बर्खास्त किया, उससे पहले हमारे नौर की सभापति को बर्खास्त किया, रावसर के सभापति को बर्खास्त किया। तो इस तरह से ये संविधान का जिस तरह से उल्लंघन कर रही है भाजपा और 5 साल के अंदर संविधान के अंदर जो चुनाव कराने के प्रावधान है उसका उल्लंघन कर रही है। आज ही कल ही हाईकोर्ट ने इनको निर्देश दिए हैं कि 5 साल के अंदर स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के निकाय होने चाहिए। आज इलेक्शन आयोग के जो प्रमुख है मधुकर गुप्ता जी ने कहा है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन और 1 नेशन 1 इलेक्शन जब तक संविधान में संशोधन हो ही नहीं सकते। किस तरह से भाजपा की सरकार ने जनता को गुमराह किया कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन आयोग ये भी कह रहा है कि ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कभी भी इन्होंने इलेक्शन आयोग को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो इस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ जो रैलियां की या संविधान बचाओ जो कार्यक्रम किए वो इन्हीं बातों को देखते हुए किए कि ये भाजपा की सरकार संविधान को कमजोर करने पे लगी हुई है और फर्जी वोटों के माध्यम से ये सरकार में आई है। वोट चोर दद्दी छोड़ नारे के साथ पूरे इंडिया के अंदर अभी कार्यक्रम हुए। बिहार के अंदर किस तरह से जो असली मतदाता है उनका नाम काटने का काम कर रहे थे और इलेक्शन आयोग आज भाजपा की कठपुतली बना हुआ है। पहले उन्होंने कहा कि जिनके नाम काटे हैं हम प्रकाशित नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उनको 65 लाख वोटर के नाम प्रकाशित करने पड़े। 65 लाख वोट काट दिए लेकिन जोड़ने का काम नहीं किया। तो इलेक्शन आयोग भी आज भाजपा की कठपुतली बनी हुई है और जो भी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे इलेक्शन आयोग है, भाजपा की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। तो आज राजीव गांधी जी की जयंती पे हम कांग्रेस जन ये संकल्प लेते हैं कि संविधान को जो तोड़ने मरोड़ने का या कमजोर करने का या वोट चोरी का जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग आगे होकर संघर्ष करके संविधान की रक्षा करेंगे। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में भी इन बीजेपी वालों का कोई योगदान नहीं था। कांग्रेस के लोगों ने आज़ादी के अंदर कुर्बानियां दे के या अपने अपने तरीके से योगदान दे के आज़ादी दिलाई और बाद में भी देश को एक और अखंड एकता और अखंडता के लिए चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे बेन सिंह जी हो, उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दे के इस देश को एक रखा। और राजीव गांधी जी के टाइम आसाम और कौन से एक और स्टेट का पंजाब का भी, राजीव गांधी के टाइम आसाम और पंजाब में जो अशांति थी वो राजीव गांधी जी ने ही वहाँ समझौते करके शांति की। और जो आज पंजाब और आसाम आप देख रहे हैं किस स्थिति में है, तो मैं राजीव गांधी जी की जयंती पे पुनः
जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी पदाधिकारियों, कांग्रेस जनों और नागरिकों को हनुमानगढ़ जिले की बधाई देता हूँ। जय हिंद।